हेलो रेफ्रिजरेशन टीम, आई होप आप फाइन होंगे। एक दोस्त ने कहा था कि हमें ज़रा आप चिलर की इलेक्ट्रिकल डायग्राम ये जो बता देते क्या था, कहाँ से आती है सप्लाई, कैसे होती है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बाकी भी आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, पहला चीज़ ये जो आप देख रहे हैं ये आप ठीक से देख लीजिए। ये हमारा सिस्टम है। पहली चीज़, ये सिस्टम की जो है हमारे प्लांट के अंदर जो लगा हुआ है, पंप्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल टाइप चिलर हैं, प्राइमरी पंप है, कंडेंसर पंप हैं, मेकअप पंप हैं। तो उन सब के लिए ये टोटल पैनल लगा है। ठीक है, ये टोटल पैनल, ये पैनल की सप्लाई जो आ रही है हमारी, वो हमारी एलटी से आ रही है। एलटी यानी लो टेंशन से, और लो टेंशन से जो सप्लाई आ रही है, जो लो टेंशन में सप्लाई आ रही है, वो हमारे ट्रांसफार्मर से आ रही है। यानी 11,000 ट्रांसफार्मर या 33,000 ट्रांसफार्मर, जो भी केवीए के ट्रांसफार्मर है। तो आप वहाँ से मत समझिए, बस एलटी से समझ लीजिए। एलटी से जो आती है लो टेंशन से, वो डायरेक्ट हमारे इसमें आती है। इसमें देखिए हमारे इनकमर होंगे, आप कहीं भी देखेंगे इनकमर। देखिए ये इनकमर नंबर 2 है और वहाँ इनकमर नंबर 1 है। दिस वन, ये इनकमर नंबर 1 है और उसके नंबर एक इनकमर नंबर 2 है। और ये अगर आप जानते होंगे तो ये है बस कपलर राइज़र। ये जो है बस कपलर की एसीबी है। तो हमारी सप्लाई जो एलटी से आती है वो डायरेक्ट इनकमर में आती है। सबसे पहले ये पूरे राइज़रों में सबसे पहले इनकमर में आती है। तो इनकमर 1 अगर चालू है तो इनकमर 1 में आएगी। इनकमर 2 है, एक को स्टैंड बाई रखते हैं, इनकेस अगर कोई भी ख़राब हो जाए, कोई मेंटेनेंस में चला जाए तो एक सबका जो है हैंडल कर ले। तो इसलिए 2 लगा देते हैं कि अगर कोई फॉल्ट हो तो दूसरा काम पे चालू हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मान के चले अभी हम इनकमर 2 हमारा चालू है, तो इनकमर 2 से सप्लाई हमारी यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, हमारा जो है ये लगा है बस कपलर। बस कपलर यानी एक कपलिंग करने वाला एक एसीबी है जिसके अंदर बस बार है। बस से हम आगे जो राइज़र पैनल है, यहाँ देखिए बस कपलर से हम आगे की सप्लाई ट्रांसफ़र करते हैं। तो वहाँ पे सप्लाई आई हमारी इनकमर 2 से। इनकमर 2 से हमने इनकमर को ऑन किया। इनकमर ऑन करने के बाद हमने इसको क्लोज़ किया बस कपलर से। तो आधी सप्लाई हमारी इस डिवाइड हो जाएगी और आधी सप्लाई हमारी इधर से ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए इनकमर में आई, इनकमर से हमारे जो बस कपलर में आई। फिर उसके बाद ये देख लीजिए सेंट्रीफ्यूगल चिलर नंबर 2, हमारे पास 5 चिलर हैं तो 5 राइज़र हैं, 5 ब्रेकर हैं। ये चिलर नंबर 1 है, चिलर नंबर 2 बाकी इधर हैं। ये चिलर नंबर 3, ये चिलर नंबर 4 और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल नंबर 5 है। ठीक है, 630 एम्पियर के। और भी यहाँ देख लीजिए, ये प्राइमरी पंप की वीएफडी है, चिल्ड वाटर पंप हैं, ये सब के राइज़र हैं। ठीक, तो सबसे पहले इनकमर में आई। इनकमर के बाद हमारे जो बस कपलर में गई। बस कपलर में जाने के बाद हमारे सेंट्रीफ्यूगल में जाएगी। ये जो हमारा एसीबी है सेंट्रीफ्यूगल चिलर जो 1000 एम्पियर का है। यहाँ से जाने के बाद अगर हम चिलर की बात कर रहे हैं केवल, तो इनकमर के बाद बस कपलर से इसमें आएगी सेंट्रीफ्यूगल चिलर में, इसकी एसीबी में। और जैसे ये मान के चलिए 2 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर के बाद यहाँ से जब जो सप्लाई हम यहाँ से ऑन करेंगे, देखिए यहाँ से ऑफ होता है, यहाँ से ऑन होता है। ठीक है, ये सिस्टम है इसका। अब यहाँ से ये अभी मान के चलिए हमारा ऑन है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं इसके सिस्टम में जो हमारा चिलर 2 नंबर है। ये फर्स्ट नंबर, ये 2 नंबर। देखिए ये है इसकी माइक्रो प्रोसेसर डिस्प्ले और यहाँ पे आपको शो ऑफ करेगा। देखिए अभी ये रनिंग कंडीशन पे नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.2 फुल लोड एम्पियर शो कर रहा है। 0.2 एम्पियर शो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर आपको पता होगा, जो भी सेंट्रलाइज प्लांट पे काम करता है या चिलर पे काम करता है, ये 0.2 फुल लोड जो एम्पियर शो कर रहा है वो इसके हीटर का है।
जो ऑयल को जो है गर्म करके रखता है ताकि चिलर चलने के टाइम कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए उस ब्रेकर से जो मैंने जो पहले बताया था कि पहले एलटी से सप्लाई इनकमर में आती है, इनकमर से जो है अगर कहीं बस कपलर लगा है तो बस कपलर में आएगी, अगर वहाँ पे नहीं लगा कहीं भी प्लांट में बस कपलर तो डायरेक्ट इनकमर से आपके सेंट्रीफ्यूगल जो मतलब चिलर का ब्रेकर है उसमें आएगी डायरेक्ट इनकमर से ये ब्रेकर में। अगर बस कपलर नहीं लगा तो फिर वहाँ से ये डायरेक्ट आप देख रहे हैं जो चिलर का पैनल रहेगा उससे डायरेक्ट निकल के सप्लाई ये आ रही है, देख लीजिए ऊपर की तरफ वो हमारे इसमें इन हो रही है। ठीक है, ये इसको ऑफ करना पड़ेगा तो ये खुलेगा। अब ये मान के चलिए इसके अंदर हमारी सप्लाई है। अब चिलर के अंदर आपको पता है कि चिलर का केवल मैक्सिमम पार्ट आपके मैकेनिकल है। ठीक है, केवल आपका कंप्रेसर ही इलेक्ट्रिकल पार्ट में आता है। सेंसर्स को छोड़ के जो भी सेंसर हैं जो सेंस करते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना जा रहा है, हमारा प्रेशर कितना जा रहा है, वो तो इलेक्ट्रिकल है ही है, वो तो सेंसर है। लेकिन जो मेन पार्ट्स है वो हमारा ये कंप्रेसर है जो रेफ्रिजरेशन का हार्ट बोला जाता है। तो ये कंप्रेसर देखिए इधर से ना दिख रहा हो तो हम इधर दिखा देते हैं। देखिए ये हमारी मोटर है। ठीक है, इसी को चलाने के लिए हम केवल सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये जो सॉफ्ट इसके अंदर है इसी सॉफ्ट के थ्रू पे अभी ये तो सेंट्रीफ्यूगल है तो इसमें इम्पैलर को घुमाने के लिए हम सप्लाई देते हैं अपनी मोटर को। ये मोटर के थ्रू अपनी सॉफ्ट के थ्रू ये इम्पैलर को घुमाती है। तो इसके अंदर केवल इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है ये केवल कंप्रेसर है हमारा। बाकी सेंसर्स रहते हैं, सेंसर्स छोटे छोटे रहते हैं, जैसे ये हो गए आपके ये टेम्परेचर सेंसर हो गए, ये प्रेशर सेंसर हो गए, एक टेम्परेचर हो गया, एक का प्रेशर हो गया। तो ये सब सेंसर्स हैं जो ये भी इलेक्ट्रिकल है, लेकिन मेन पार्ट आपका ये कंप्रेसर है। इसकी कैपेसिटी 575 हार्स पावर की ये सिंगल मोटर है। तो हमारी जो सप्लाई आती है मैंने आपको बताया एलटी से डायरेक्ट इनकमर में, इनकमर के बाद अगर बस कपलर आपके यहाँ लगा है तो उसमें आएगी, और अगर नहीं लगा तो इनकमर के बाद डायरेक्ट इनके पैनलों में आएगी जहाँ से हमारे चिलर की डायरेक्ट कनेक्शन है। इनकमर से डायरेक्ट चिलर राइज़र में आ जाएगी, चिलर राइज़र के बाद इसमें इस मोटर में आएगी। इस मोटर को सप्लाई हम ये जो है इसका जो कंट्रोलर है, देखिए यहाँ से हम अगर चाहें तो यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये ऑन पोर्ट्स पे है, यहाँ पे ऑन होता है। ये अगर 90 डिग्री पे जाएगा तो ऑफ हो जाएगा, और अगर बीच पे रहा एक नीचे आएगा। इसका 3 डायरेक्शन है, नीचे और ये 90 डिग्री, और फिर बीच में जा रहा है तो ये ट्रिप का सिंबल है। नीचे ऑफ, बीच में ट्रिप, ऊपर ऑन। हम यहाँ से भी इसको कमांड देते हैं, अगर इन केस कुछ फॉल्ट आ जाए तो हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये आपको पता होगा ये इमरजेंसी ऑफ बटन है। कुछ अगर हो रहा है तो हम यहाँ से इसको दबा के इस सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। शायद आपको समझ में आ गया हो भाई साहब को। ओके, थैंक यू।